हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और लगातार आप लोग समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि चर्चा करेंगे हम एक उस प्लेयर के तौर पर जिसको हम सब जानते हैं, जिसने कम उम्र में सबसे जोरदार अचीवमेंट हासिल किया। 24 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप जिताने का काम किया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 17 विकेट निकाले थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह गेंदबाज अफगानिस्तान के गेंदबाज जो हैं फैजल हक फारूकी के साथ में 17 विकेट लेकर के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज थे, या फिर मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के साथ में 17 विकेट इन्होंने निकाले थे। अर्शदीप सिंह की मैं चर्चा कर रहा हूं। 2024 में टी20 फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आईसीसी ने इनको सबसे बड़ा अवार्ड दिया 2025 में। हालांकि 2024 के परफॉर्मेंस को देखते हुए जनवरी में इसी साल इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर टी20 फॉर्मेट में इनको बनाया गया 2024 के इनके क्लासी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन अब देख लीजिए कि 2024 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया और अब अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बन रही है टी20 फॉर्मेट में। भाई एशिया कप में सिर्फ एक मैच खिलाया गया अर्शदीप सिंह को, वो भी किस टीम के खिलाफ में, मेरे ख्याल से ओमान के खिलाफ में जो हमने मैच खेला था। वहां पर लगा कि चलो ठीक है, भारतीय टीम की रणनीति यह है कि हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह को रखेंगे और बाकी का काम हार्दिक पांड्या से कराएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा स्पिनर को खिलाना है। तो थोड़ा सा मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, यही रणनीति है, भारतीय टीम मैच जीत रही थी, चलो ठीक है। फिर ओडीआई फॉर्मेट आया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, 2 मैचेस में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अर्शदीप सिंह का। तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह को बाहर कर दिया गया और यह पहला टी20 मैच जो कि हो ही नहीं पाया, बारिश की वजह से रद्द हो गया यह मैच। लेकिन जितना मैच हुआ, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह गायब है। टी20 फॉर्मेट में आईसीसी के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट से बाहर हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जब आप 2 तेज गेंदबाज के बारे में सोचते हैं तो उसमें आपके पास में अर्शदीप सिंह ना हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, ये कैसे पॉसिबल है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि अर्शदीप सिंह वर्सेस हर्षित राणा और 2 खिलाड़ियों का कंपेयर करता हूं, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने में ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप लोग कमेंट करके बताओ। मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह के साथ में ये नाइंसाफी है। भारत के लिए 65 मैचेस में एकमात्र गेंदबाज जिसने 100 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैचेस में विकेट्स निकाले हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी 76 टी20 मैचेस में मेरे ख्याल से 98 विकेट है। एकमात्र गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह जिनके नाम 100 से ज्यादा विकेट है। इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज हैं टी20 फॉर्मेट के और 24-25 साल की उम्र है। जब तक हमारे पास में बाएं हाथ का गेंदबाज नहीं था ना भाई लोगों, तब तक जहीर खान की याद आती थी। जहीर खान जैसा गेंदबाज मिल जाए, इरफान पठान जैसा गेंदबाज मिल जाए, आरपी सिंह जैसा गेंदबाज मिल जाए, आशीष नेहरा जैसा गेंदबाज मिल जाए, हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। और जब गेंदबाज मिला तो हम उसको खिलाने को तैयार नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे हर्षित राणा से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में। लेकिन अर्शदीप सिंह ने क्या गलती की है? अर्शदीप सिंह, अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे तो धीरे धीरे वो टीम से भी बाहर हो जाएगा। आज आप प्लेइंग 11 से बाहर कर रहे हो, कल टीम से बाहर कर दोगे। 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड में गई थी। अर्शदीप सिंह भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे। एक भी टेस्ट मैच में इनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। मैंने फिर भी इग्नोर करा, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो बेचारा बार बार कहता है कि टेस्ट मैचेस में खेलना चाहता हूं, टेस्ट मैच में खेलना चाहता हूं। आपने नहीं खिलाया, चलो ठीक है। लेकिन टी20 का तो कमाल का गेंदबाज है भाई, कमाल का। तो वो तीनों फॉर्मेट का गेंदबाज है, हम खिलाने को तैयार नहीं है अर्शदीप सिंह को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको नवाजा गया है, उसके बावजूद भी अगर कोई ना खिलाए
और ये कह दे कि टीम कॉम्बिनेशन, अरे क्या टीम कॉम्बिनेशन? हर्षित राणा कौन से बड़े खतरनाक बल्लेबाज? क्या हर्षित राणा भारत के लांस क्लूजनर हैं? या हर्षित राणा को जैक कैलिस बनाने के बारे में सोच रहे हैं? या हम इतने इंप्रेस हो गए हर्षित राणा के दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बनाए गए 24-25 रनों से कि हमने यह सोच लिया कि हर्षित राणा 5 नंबर पर आकर के भी हमारे लिए कमाल की बैटिंग कर देंगे और 25-30 रन बना करके चले जाएंगे। मैं कभी भी किसी खिलाड़ी में हर्षित राणा के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कोच गौतम गंभीर से, क्योंकि वही प्लेइंग 11 को लेकर के निर्णय लेंगे, या सूर्य कुमार यादव से। बताओ क्या गलती है अर्शदीप सिंह की? क्यों नहीं प्लेइंग 11 में उनकी जगह बन रही है? ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी जगह नहीं बनेगी तो T20 वर्ल्ड कप में तो वैसे भी जगह नहीं बनेगी। फिर आप तो कहोगे यहां पर हमें 3 स्पिनर खिलाने हैं इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में, फिर अर्शदीप सिंह को रखना क्यों है टीम में जब खिलाना ही नहीं है? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप लोगों के मैं कमेंट जानना चाहता हूं भाई इस टॉपिक पर, क्योंकि बारंबार कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि मौका मिल नहीं रहा है भाई, और कई सारे प्लेयर्स हैं जिनको कि अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो उनको 5 मैचेस मिल जाते हैं, और फिर 5 मैचेस में से मान लीजिए कि 2-3 मैच अच्छा नहीं किया, फिर से उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो फिर से लोग शांत हो जाते हैं। यहां पर सवाल है सबको बराबर मौका मिलने का। हर्षित राणा भी मैच विनर है, हमें मैच जिताया हर्षित राणा ने, लेकिन उनसे पहले तो अर्शदीप सिंह भी मैच विनर थे। तो जब आप एक मैच विनर को खिलाएंगे नहीं तो दूसरा तो उसकी जगह ले ही लेगा। लेकिन वजह तो साफ हो कि क्यों नहीं आप खिलाना चाहते। क्या अर्शदीप सिंह बैटिंग करना नहीं जानते हैं? और अर्शदीप सिंह को क्या बैटिंग करने की जिम्मेदारी मिली है? बैटिंग में तो हम कहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन गेंदबाजी में हमें सब कुछ राइट ही राइट चाहिए। वहां पर यशस्वी जायसवाल को आप देख लीजिए, T20 फॉर्मेट में भाई का नाम ही नहीं है स्क्वाड में। शुभमन गिल का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, और कॉम्पिटिटर है तो संजू सैमसन, जिसको कि पता है कि भाई 5 नंबर 6 नंबर पर जो बैटिंग मिल रही है चुपचाप कर लो, नहीं तो वहां पर भी जितेश शर्मा खेल जाएगा और कुछ दिन में स्क्वाड से भी बाहर कर देंगे। मतलब आप सोचो कि यशस्वी जायसवाल वर्सेस शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में, अगर आपको शुभमन गिल के साथ में जाना है, वेरी गुड प्लेयर, बट एक कंपटीशन भी तो होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन भी तो रहना चाहिए। जायसवाल तो स्क्वाड में ही नहीं है, यही बात मैंने कई वीडियो में पहले भी कही है। इसका मतलब है कि आप तो जायसवाल को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो T20 फॉर्मेट में, जिसका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर का है। क्या कहे यार, समझ में नहीं आता कई बार चीजें। मतलब भारतीय टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ डिसीजंस तो ऐसे हैं जो कि मेरा सर नोचने का मन करता है कि भाई क्या है ये। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में अर्शदीप सिंह की छुट्टी ही हो जाए। वो भी कहेगा कि भाई जब से बनाओ मैं प्लेयर ऑफ द ईयर ICC का, तब से लग रहा है कि भाई एक साल में एक मैच खेलने को मिल रहा है, इससे अच्छा नहीं बनता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन इस गेंदबाज को मौका मिलना चाहिए भाई लोगों। बड़े मैचेस में टेम्परामेंट चेक किया जाता है। आपको याद होगा हर्षित राणा की किस तरीके से पिटाई की थी पथुम निसांका ने। मैं खराब नहीं कह रहा हूं किसी को, लेकिन समझना होगा बड़े मैचेस में आपके लिए फिर बड़े गेंदबाज, और वो साबित कर चुके हैं अपने आप को अर्शदीप सिंह, लेकिन उनको बराबर मौका दो यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।